आरती की जो बड़ी दीदी है उसका कहना है कि तुम बेवजह मेरे पति को फंसा रही हो, मेरे मांग का सिंदूर उजाड़ रही हो। देखिए, एक बात बताऊं, आरती ने जो ये ड्रामा शुरू किया उसमें उसके एक ड्रामे से कई परिवार तबाह हो गए। आरती को जो न्याय दिलाने वाले शुरू में लोग थे, जैसे पूनम पंडित कांग्रेस की नेत्री, उसके बाद वकील थी, उन लोगों ने अनशन का हवाला दिया था कि अनशन करेंगे। कहाँ गायब हो गए लोग? देखिए, एक बात मैं बताऊं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको हर एक बार ये बताता आया हूं कि नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। आरती छोटू मामले में एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हो रहा है कि आप त्रिशाकर मधु को भोजपुरी एक्ट्रेस जानते हैं। बिल्कुल, उनका एक एमएमएस वायरल हुआ था। ठीक उसी प्रकार का एमएमएस आरती का वायरल हुआ है, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। इस पर आरती जी की भी प्रतिक्रिया ली गई है और शायद उस प्रतिक्रिया को लेते टाइम पे मैं भी उधर ही था, तो इसमें आरती जी का प्रतिक्रिया बिल्कुल त्रिशाकर मधु के जैसा ही आया है कि ये मैं नहीं हूँ, ये डबिंग किया गया है। ये ऐसा कोई भी जो फीमेल एक्ट्रेस है या कोई भी फीमेल जो है, उसका जब भी कोई ये सनसनाहट वाला एमएमएस लीक होता है तो उसका पहला रिएक्शन यही आता है कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ये वीडियो डब की गई है, मॉब की गई है, मॉर्फ की गई है, ये वीडियो मेरी हो ही नहीं सकती, मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं। लेकिन फिर उस वीडियो की जब जांच होती है और आखिरी लिंक पता चलता है उस वीडियो का, तो कहीं ना कहीं बहुत बार ये मामला गलत साबित होता भी है, लेकिन बहुत बार सही भी होता है। आरती वाला वीडियो मैं जो देखा हूँ, मुझे कहीं से नहीं लगा है कि इसे बनाया गया है। और मैं आरती के बारे में पहले से ही बोल रहा हूँ कि छोटू के साथ और आरती का जो एक दो और भी लवर हुआ करता था जब ये सब केस चालू नहीं हुआ था, तो उस टाइम से ही आरती का कैरेक्टर जो है, मैं उसे ढीला या गंदा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं समाज जो हमारा है उस वर्ग से अलग ज़रूर है और आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाने वाला ज़रूर है। क्योंकि ये पूरा कांड को जब आप शुरू से अध्ययन करेंगे और अभी तक करेंगे तो आपको एक ही निचोड़ निकल के सामने आएगा, चाहे वो कोई कितना कुछ भी बोल ले। आरती के सामने जाके बिना मालवी ये जितना मतलब झूठ बोलना है, मन को समझाना है समझा ले, लेकिन फाइनल बात यही है कि मीना मालवीय भी जानती है कि आरती कितनी बड़ी खिलाड़ी है, कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है और किस तरह उसने पूरे अररिया के प्रशासन को तबाह करके रख दिया है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव का भी दरवाज़ा खटखटाया है और ये जताने की कोशिश की है कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे न्याय मिलना चाहिए, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्याय से आरती का कोई संबंध ही नहीं है। न्याय मिलेगा तो छोटू के बाप को मिलेगा, माँ को मिलेगा, या फिर मिलेगा आरती के बाप भाई को, उसको सजा हो चाहे न्याय मिल के उसको राहत मिल जाए। आरती को क्या होना है? कुछ नहीं होने वाला है। आरती ने जिस व्यक्ति को आरोपित किया था छोटू की हत्या में, उसकी बीवी का कहना है कि मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मेरे पति को जो निर्दोष है। साफ बोलने में आपको इतना डर क्या है लगता है? आरती के दीदी ने कहा है। दीदी नहीं, एक भाभी, ये दूसरा है, दीदी वाला पूछेंगे। अच्छा, ये दूसरा है। हाँ, तो देखिए, किसी का भी जब पति मुसीबत में होता है तो जो भी उसकी पत्नी है वो उसे बचाने के लिए तमाम कार्य करती है, भले ही उसके पति ने गलती किया हो तो भी। अगर कोई किसी का पत्नी है, अर्धांगिनी है, और उसको समझ में ये आता है कि ये मेरा पति है, तो उसको बचाने के लिए वो अपने आखिरी वस्त्र तक दांव पर लगा देती है। आपने सुना होगा कि महिलाएं जेवर बेच करके कोर्ट में केस लड़ती है अपने पति को बचाने के लिए। वो तो आरती ही इतनी मतलब कठोर दिल वाली औरत है, इतनी मतलब क्या कहें हम उसके बारे में, जो बिना पति बने ही उसके घर में विधवा बनकर रह रही है और जो माँ बाप जन्म दिया उसको मतलब प्रतिपाल किया, उस माँ बाप के खिलाफ आग उगल रही है, उस भाई के खिलाफ घिनौना आरोप लगा रही है। तो क्या कह सकते हैं इस मामले में? कोई भी औरत अपने पति को बचाने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आरती जैसी लड़की किसी को राहत देने वाली है, क्योंकि मैं उनके कैरेक्टर को बढ़िया से समझ चुका हूँ। उनका कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं डाउट में है। हमने आपसे पूछा था कि ये प्रेम प्रसंग वाले जो मामले हो रहे हैं, इनमें जीजा की एंट्री कैसे होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जीजा निर्दोष भी होता है, जैसा इस मामले में उसकी आरती की जो बड़ी दीदी है उसका कहना है कि तुम बेवजह मेरे पति को फंसा रही हो, मेरे मांग का सिंदूर उजाड़ रही हो। देखिए, एक बात बताऊं, आरती ने जो ये ड्रामा शुरू किया, खास करके छोटू के मरने के बाद, पहले क्या था नहीं था वो तो अब दुनिया जानती है, मरने के बाद जो आरती ने ड्रामा शुरू किया उसमें उसके एक ड्रामे से
कई परिवार तबाह हो गए हैं। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि आरती के ड्रामा ने कई परिवार, कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है। और मैं तो कहता हूं कि आरती को ऐसे मामले में कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एक बात मैं बताता हूं, अगर आरती के जीजा ने गलती किया भी था तो उसमें आरती के बहन का क्या दोष था, उसमें आरती के बहन के बच्चे का क्या दोष था, उसमें आरती के भाभी के बच्चे का क्या दोष था। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो बेवजह सजा भुगत रहे हैं। जिसमें नाम गिना देता हूँ मैं, आरती की भाभी, आरती की बहन, आरती के बहन के बच्चे, आरती का छोटा भाई, आरती का दादी, ये सब जो है बिना मुजरिम हुए और कठोर कारावास से भी खराब सज़ा काट रहे हैं। तो आरती जैसे कठोर औरत के लिए अगर कोई वहाँ पर अपना फरियाद लेकर जाता है तो मैं कहूँगा कि आपके फरियाद को नहीं कबूल किया जाएगा, क्योंकि अगर कबूल करने वाला चीज़ होता तो आरती अब तक सही रास्ते पे आ चुकी होती और अभी तक ये मामला निपट चुका होता। मीडिया में मैं आज भी आरती के बारे में आपको डिस्क्लेमर नहीं कर रहा होता। इस मामले में आरती को जो न्याय दिलाने वाले शुरू में लोग थे, जैसे पूनम पंडित कांग्रेस की नेत्री, उसके बाद वकील थी, उन लोगों ने अनशन का हवाला दिया था कि अनशन करेंगे। कहाँ गायब हो गए लोग? देखिए, एक बात मैं बताऊं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको हर एक बार ये बताता आया हूं कि जो लाइमलाइट में आने के लिए, पेज 3 के मेंबर बनने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो यहाँ पर पूनम पंडित या एक बॉलीवुड की अभिनेत्री थी कोई, वो भी बोली थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ठिकाना करेंगे, आरती के लिए लड़ाई लड़ेंगे। खान थी कोई, हाँ, कोई रहे, उससे हमको माने मतलब नहीं है। एपी सिंह, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए और उस क्षेत्र के जो माननीय सांसद साहब हैं, उन्होंने तो अपने आरती को 5वां बेटी ही बना लिया था, लेकिन लगता नहीं है कि कभी वो आरती से रूबरू होकर मिले होंगे। तो वो लोग मीडिया में आने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कुल मामला जो है वो राजनीतिकरण हो रहा है मामले का, और अब बाजारीकरण हो रहा है। क्योंकि आरती जब खुद यूट्यूब चैनल बना करके पैसा कमाना चाहती है तो आप समझ ही सकते हैं कि जिनका पहले से यूट्यूब चैनल बना हुआ हो वो आरती का प्रोडक्ट बेच के कितना कमाना चाहेंगे। अंतिम सवाल है कि जो वकील उस टाइम में सपोर्ट कर रहे थे, अभी वो गायब तो हो ही गए हैं, लेकिन अब पूरा ये इस मामले के जानने वाले सारे जानकार लोग शिवनंदन तिवारी के साथ हैं। और कमेंट्स बॉक्स में आप भी देखते होंगे कि आरती के खिलाफ में बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं। देखिए, कुछ बातें होती है। एक फिल्म है क्रांति, उसमें विलेन के रोल में कबीर खान है, उसका नाम है राणा। एक डायलॉग उस फिल्म का बहुत फेमस है, दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। लोग जहाँ से सोचना बंद कर देते हैं, मिस्टर राणा वहाँ से सोचना शुरू करता है। मैं मिस्टर राणा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग समझते हैं उससे शायद थोड़ा पहले मैं समझता हूँ, क्योंकि लोग तो सिर्फ सुने होते हैं, वीडियो देखे होते हैं। और आपको पता होगा कि मैं किसी भी मामला पर बोलने से पहले या तो अगर दूर का मामला है तो गहन अध्ययन करता हूँ, और पास का मामला है तो जा करके देख के आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो मैं जो बोलता हूँ वो हवा में तीर नहीं मार रहा होता हूँ। बार बार बता रहा हूँ, आरती का कैरेक्टर शुरू से ही कहीं ना कहीं से लूप होल है उसके कैरेक्टर में, और है तो है, और अब वो सामने आना शुरू हो गया है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि जब इस मुकदमे की आखिरी सुनवाई होगी तो कटघरे में आरती होगी, उसका बाप, भाई और जीजा होगा, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक कटघरा आरती के लिए भी अररिया पुलिस हमेशा रिजर्व रखती है। चलिए, धन्यवाद आपका। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।